दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ एट हाफ सेंचुरी पे स्वागत है। आज कुछ अलग आपके सामने पेश है। आज हमारी मैडम जो हैं लौकी का हलवा बना रही हैं। तो लौकी, ये नाम सुनते ही बहुत लोग जो हैं उनके मुंह पे अजीब सा एक एक्सप्रेशन आ जाता है, क्योंकि लगता है कि लौकी जो है उससे बेस्वाद चीज़ तो और कोई है नहीं। लेकिन आज आपको यहाँ हमारी मैडम बताएंगी कि इसका हलवा भी बन सकता है और बहुत ही आसान है और उतना ही स्वादिष्ट है। जितना आसान है उतना ही स्वादिष्ट है। तो आप देख रहे हैं इसके लिए जो सामग्री है, डेफिनेटली लौकी का हलवा है तो लौकी चाहिए। उसके साथ में आप अगर ध्यान दें तो ये किशमिश है, कुछ बादाम है, थोड़ा काजू, पेड़ा। हमारे पास में खोआ नहीं था इसलिए हम लोगों ने खोआ की जगह पेड़ा ले लिया। और इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है इलायची है। इलायची को अभी तक हम लोगों ने कूटा नहीं है, लेकिन इसको कूट के इसमें हम लोग डालेंगे। और फाइनली जब हलवा की बात है तो दूध भी चाहिए ही, और इसके साथ में डेफिनेटली स्वाद के अनुसार शक्कर भी चाहिए होगा। ये आप देख रहे हैं इलायची को कूट लिया गया है। तो कूटने के बाद इसका कुछ इस टाइप से रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं चाहिए। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ये जो है काजू, इसे भी छोटे छोटे टुकड़े में कूट लिया है। और ऐसे ही जो है ये जो काजू है इसे भी, तो बहुत ज़्यादा ये छोटा भी नहीं होना चाहिए। साइज़ जो है आपको ऐसा लगे कि मालूम हो, बट बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो। तो ये तीन चीज़ें भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो लौकी है इसे पहले धो लिया गया है। धोने के बाद में इसे छील रहे हैं। और ये आप देखेंगे तो इसे आप जब छीलेंगे तो ऐसा आप छीलिए कि मतलब इसके ऊपर से छिलका निकल जाए और जो वाइट वाला है वो दिखने लगे। क्या है कि अगर इसके ऊपर ये छिलका रह जाएगा तो थोड़ा हरापन, एक हरे रंग की सब्जी में जो ऊपर का स्किन का स्वाद आता है, कुछ कुछ वैसा आएगा। तो आपको इसको बहुत अच्छे से इसका छिलका निकाल लेना है। और आप देख रहे हैं कि हमारी मैडम कितने मेहनत से इसका छिलका निकाल रही है। पूरा जो वाइट रंग का जो सफ़ेद सा है वो दिखना चाहिए। और ये भी ज़रूर ध्यान दें, कुछ भी अगर आप काम करते हैं तो हाइजीनिक होना चाहिए। तो इसके लिए डेफिनेटली आप जो है इसे पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद ही आपसे कद्दूकस कीजिए। और साथ में आप जब इसको साफ़ कर रहे हैं तो अपने हाथ, आपका हाथ भी वैसा ही साफ़ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि उसे छीलने के बाद में ऊपर का इसके निकाल दिया, उसको एक बार साफ़ कर लिया, जिससे कि क्या होता है कि उसको जब आप छीलते हैं तो ऊपर से इसका जो रस निकलता है ना, वो रस निकलने की वजह से फिसलन हो जाती है। जब आप इसे अगर पकड़ेंगे तो फिसलन रहेगी। तो कुछ भी जो है इस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे आप धो लीजिए। आप धोने के बाद में आप इसका जो है छोटा छोटा अगर टुकड़ा बना लेते हैं तो क्या होता है कि आपको कद्दूकस करने में आसानी हो जाती है। और कद्दूकस करने के लिए अपना जो एक देसी उपाय है, देखिए बहुत ही आसान है। इस टाइप का जो है एक छीलने वाला आता है, इसमें छीलना नहीं, इसको कद्दूकस खाता है। ये हमारे ज़माने में भाई, आज से अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करूँ तो ये 8-10 रुपये में आता था, और शायद ही उसी समय का रखा हुआ है और ओकेजनली इसका ऐसे यूज़ हो जाता है। हम लोग जो है बहुत इसलिए सही बात तो ये है कि हम लोग को मीठा बहुत पसंद है। लेकिन क्या है कि एज के साथ में आपको अपना वज़न भी कंट्रोल रखना चाहिए। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उम्र के हिसाब से मीठा खाना अपना थोड़ा कम कीजिए। तो हम लोग भी उम्र के हिसाब से थोड़ा मीठा हम लोगों ने खाना कम किया है। जब बच्चे हमारे साथ में रहते थे तो उस समय जो है इस टाइप का काम बहुत होता था।
और आप देख रहे हैं कि जब ये कद्दूकस हो रहा है तो इसमें क्या है कि आपको जो बीज के ऊपर का जो गूदा है वही निकालना है। तो आप ऊपर से जो है इसे आप कद्दूकस कीजिए, इसको राउंड राउंड आप करते जाइए। जब आप राउंड राउंड करके करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से कद्दूकस होगा, तो थोड़ा आप उसको फिर घुमा लीजिए और थोड़ा देखते रहिए। जो बीज है वो बीज वाला जो पोर्शन जहाँ से शुरू होता है उसके पहले ही आपको जो इसका कद्दूकस को जो है रोक लेना है। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो इसका हिस्सा बच रहा है, ये जो यहाँ देख रहे हैं, इसकी सब्जी बन जाएगी। तो आप देखें इसका कोई भी चीज़ नुकसान नहीं होता है। और साथ में आपको एक जानकारी और दे दूं, इसका ये जो छिलका है, देख रहे हैं, इसका जो छिलका हम लोगों ने निकाल दिया है, इस छिलके का हम लोग हमारे बिहारी भाषा में बोलते हैं भुजिया। इसकी भुजिया भी बहुत अच्छी बनती है। जैसे इसको आपको वो आपको अगले किसी वीडियो में बताएंगे उसकी भुजिया कितनी आसानी से बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस समय हम लोग जो है ध्यान देते हैं कि लौकी को कद्दूकस किस टाइप से हम लोग कर रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो आप जब है उसे कद्दूकस करते हैं तो उसको आप रोल करते रहिए और देखते रहिए कि इसका गूदा किस टाइप से निकल रहा है। इसका इस टाइप से वाले बीज जब दिखने उसके पहले जो है पूरा निकाल लिया गया है। आप यहाँ से देखेंगे तो जहाँ से बीज शुरू हो रहा है उससे ऑलमोस्ट अराउंड 3-4 mm ऊपर तक छोड़ दिया गया है। ये जब आप कद्दूकस करते हैं तो उसका पूरा आप ध्यान रखिए। और ये देखिए अभी जो है लास्ट जो बचा था, अभी कद्दूकस उसका हो रहा है। और कद्दूकस होने के बाद में इसको ये जो आपको दिखेगा, ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। और ये जब हलवा बनेगा तो ये जो रेशा है, उस रेशे को देखने में भी एक अलग टाइप की फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। और खाने के स्वाद की बात तो है ही। अब आप देखेंगे हमारी सामग्री पूरी तैयार है। जो भी खीर के लिए सामान चाहिए सब कुछ रेडी है। अब जो है कढ़ाई हमने जो है डाल दिया है, चढ़ा दिया स्टोव के ऊपर। और आप देखेंगे हम लोगों ने ये घी है, घी यहाँ पे इतना सा हार्डली 1 चम्मच यूज़ किया है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बहुत कम घी में भी आप इसे बना सकते हैं। अब इसमें जो है बादाम डाल दिया, ऊपर से जो है जो कूटा हुआ काजू था वो भी डाल दिया। और उसे हम लोग अभी इसमें फ्राई कर लेंगे। बहुत फ्राई ऐसा कीजिए जस्ट हल्का सा जो ब्राउन हो उतना ही बस, बहुत ज़्यादा आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और वो भी थोड़ा सा अगर तेज़ आंच में फ्राई करके इसे आप निकाल लीजिए। जब आपको थोड़ा सा उसका रंग चेंज होने लगे तो ऊपर से आप किशमिश को भी डाल के थोड़ा सा भून लीजिए। अब देखेंगे तो सुनहरा, हल्का सा सुनहरा जैसा काजू में आपको दिखेगा। काजू मतलब सफ़ेद होता है इसलिए उसमें आपको आसानी से दिख जाता है। वैसे अगर आप घी ज़्यादा खाना अगर पसंद करते हैं तो आप और भी आराम से अपने हिसाब से घी आप डाल सकते हैं। घी डालने से उसका फ्लेवर और अच्छा आता है। लेकिन क्या है कि वो जितना आपको घी ज़्यादा होगा उतने खाने में उतना हैवी हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उसमें घी आप थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। उसी प्रकार से जो मावा है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं। और अभी देखिए इसको हम लोगों ने भून लिया। आप रोस्ट ही बोलेंगे, रोस्ट घी नहीं बोलेंगे। देखिए इसमें इतने घी में 1 चम्मच घी में इसे भी इस टाइप से इसका जो आपको अपीयरेंस दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, जस्ट हल्का सा। और इसमें आप देखें ये एकदम खाली है। अभी अगला जो है कार्यक्रम क्या हो रहा है, ये देखिए। ये फिर से इन्होंने, आप घी एक कितना ले रही हैं वो देखिए। 1 चम्मच छोटा चम्मच है, उसमें 1/4 चम्मच इन्होंने घी लिया है। ओह सॉरी, वो तो नीचे गिर गया। 1/4 चम्मच में से थोड़ा सा तो और नीचे ही गिर गया, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा और उसमें डाल दिया है। तो आप समझिए 1/4 चम्मच अगर घी है, उसे फिर से आपको लेके स्टोव पे आप चढ़ा लीजिए। और उस 1/4 चम्मच में आपने जो है ये कद्दूकस किया हुआ जो लौकी है उसे आपने डाल दिया।
आप देखेंगे कि आँच जो है तेज है, आँच को स्लो नहीं किया, तेज आँच के ऊपर ही आपको ये काम करना है। तो इस तेज आँच पे आपने लौकी को डाल दिया, लौकी को डाल के आप उसे चलाइए। आप उसे ऐसा कीजिए कि जो घी है वो सब में एक साथ जैसा हो जाए। एक साथ हो जाएगा तो आपको जो है फ्लेवर भी उसका एक ही जैसा सब आएगा। और डेफिनेटली जो घी होता है, घी से फ्लेवर तो एनहांस होता है। तो इसमें भी आप चाहिए तो अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि तेज़ आंच पे यहाँ पे इसको हम लोग रोस्ट कर रहे हैं। और आप समझिए उसको रोस्ट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा इसके लिए अराउंड? नहीं, इसको भी जो तुम भून रही हो ये भूनने के लिए 10 मिनट। अच्छा, तो आपको ऐसे ही इसे 10 मिनट तक भूनेंगे, वो भी तेज़ आंच पे। तो इसमें ये कैसे मालूम होगा कि जो है अभी हो गया है? ये कम हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो आप सुन रहे होंगे कि आपको मालूम होगा कि इसका जो है कलर धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। और साथ में आप देखेंगे तो इसका जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम हो जाएगा। तो आप समझिए 8 से 10 मिनट तक आपको तेज़ आंच पे ही भूनना है ना। हाँ, अब ठीक है, अभी मैं अभी आगे का जब भुनने के बाद आगे का जो रहेगा वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं ये हमारा जो है भुना हो गया है। आप देखेंगे इस टाइप से हो जाएगा आपका। थोड़ा सा सुनहरापन, कहीं थोड़ा बहुत जला वला भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आप कितना फास्ट इसे हिला सकते, चला सकते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया कि ये जो है, जो अब दूध आप देख रहे हैं, ये आप अगर थोड़ा गाढ़ा किया हुआ है, पहले से उबाल के गाढ़ा इसको कर लीजिए। इसमें घी कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। और इसे भी आप देखेंगे जब आप इसे डालते हैं, आप जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको अराउंड 10 मिनट 8-10 मिनट तक भूनना है। वो आपने लौकी को भून लिया, उसके बाद आप तेज़ आंच पे ही दूध डाल दीजिए और इसे आप चलाते रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप जो है अगर इसको आपने चलाना छोड़ दिया तो कभी-कभी फट जाता है। तो क्या होता है, दूध जो है वो फट जाता है। दूध अगर ख़राब हो गया तो आपको फिर वो बात नहीं आएगी। फिर भी खाने में टेस्टी रहता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो एक आनंद आता है ना, जो आप जिस उम्मीद से, हाँ क्या बोलिए? दूसरा बर्तन चढ़ाना है हाँ, चाशनी के। अभी देखिए, अभी मैं इनकी मदद अभी कर रहा हूँ, मैं इसको चला रहा हूँ। और इनको अभी एक दूसरा बर्तन भी चढ़ाना होगा। वो किसके लिए? चाशनी के लिए। हाँ जी, बिना चाशनी के तो मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए वो कैसे चला रही थी और मैं कैसे चला रहा हूँ। यह अंतर होता है एक शेफ़ में और मेरे जैसे एक नौसिखिए में। मैंने जो है कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं इसे वो कर रहा हूँ और हिला रहा हूँ, जिसकी वजह से कोशिश ये है कि भाई ये ख़राब ना हो। हम चीनी और आप कम देखिए, खाते हैं, इसलिए पौन गिलास, इतना छोटा गिलास देख रहे से हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये है गिलास, इसमें 3/4 ये आधे से पौन के बीच में हम लोगों ने चीनी लिया। पानी, और आप देखिए उसी पानी वही जो कप था, उसी कप में ऑलमोस्ट 1 कप चाशनी बनाना। पानी डाल दिया। और आप देखेंगे तेज़ आंच पे इससे हम लोग इसकी चाशनी बना लेंगे। और यहाँ पे जो दूध है ये अब खोलना शुरू हो गया है। देखिए ये अब खोलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे ये भी खोलना शुरू हो गया है। दो चीज़ें एक साथ खोल रही हैं। मेरे पास मावा नहीं है। अब हाँ, अब इनके पास में, हाँ ये देखिए, अब यहाँ जो है हमारे पास खोआ नहीं था, तो इसके लिए हम लोगों ने इसका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, पेड़ा। मैसूर में नंदिनी का पेड़ा एकदम प्योर खोआ का मिलता है, वही जो है लाए और हम लोगों ने उसे इसमें डाल दिया। आप उसे डाल के भी आप चलाते रहिए। और ये जो भी काम हो रहा है सब तेज़ आंच पे ही हो रहा है। देखिए ये भी तेज़ आंच पे है और जो चाशनी बन रही है वो भी तेज़ आंच पे है। ये मीठा जो है हम लोगों ने अपने स्वाद के अनुसार बनाया है। हम लोग ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, इसके लिए
कम मीठे के लिए हम लोगों ने बनाया है। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि मीठा आपका अगर कम है तो आपको थोड़ा कम कर देना। जो भी फ्लेवर आता है, मतलब जो भी आप खा रहे हो उसका आता है फ्लेवर। अब जब देखें, जब आपका दूध खौलने लगा, ज़्यादा खौलने लगा, अब हम लोगों ने इसे थोड़ा चलाते रहना है। स्लो कर दिया है। स्लो कर दिया, फिर भी से आपको चलाते ही रहना है। आप ये नहीं सोचिए कि आप स्लो करके इसे छोड़ सकते हैं। हम लोगों ने जब से इसका काम शुरू किया था, मतलब जब पहले घी इसमें वो ये काजू बादाम वगैरह भुना था, और अभी तक लगभग आप समझिए 15 मिनट का समय हो चुका है। तो 15 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पे दूध डाल चुके हैं और इसको उसमें पकाया जा रहा है, और यहाँ पे जो चाशनी है वो हमारी रेडी हो रही है। अब इसके आगे का भी क्या होगा? अभी जो है चाशनी अभी नहीं हुआ, चाशनी अभी और हो रहा है, होगा। देखिए इसमें स्वादिष्ट बहुत है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, आप कोई भी अगर डिश बनाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप आनंद लेके बनाएंगे तो आपको रियली इसमें मज़ा आएगा। और यहाँ देखिए जो है भी देख रही कि चाशनी जो है रेडी हो गया है। अब इन्होंने चाशनी डालने को देखिए, जब चाशनी आप डालेंगे तो आप इस टाइप से दिखेगा। कैमरे का एंगल जो है वो ठीक नहीं रहा। चलिए, यह चाशनी डालते ही बिकॉज आपको इस टाइप से दिखेगा ये, और आपको अभी भी ये ज़रूरी है कि आप इसे चलाते रहें। थोड़ा मेहनत तो है क्योंकि चलाने में दिक्कत होती है, लेकिन आपको अगर स्वाद लेना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। और इस डिश की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही हेल्दी है। आपने ध्यान दिया होगा कि इसे पूरे हार्डली 1 चम्मच घी में ये पूरा का पूरा डिश बन गया है। तो बहुत हेल्दी है, और इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी हेल्दी है, लगता है। और चीनी भी बहुत कम। देखिए मैडम बता रही, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीनी भी बहुत कम खर्च होता है। और साथ में देखेंगे कि आप समझिए ऑलमोस्ट हम लोग फिनिशिंग स्टेजेस में हैं। इसका इस टाइप से दिख रहा है आपका, जी आप खुद आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से आपको दिख रहा है। तो इसका जो रेशा, जो लौकी का जो रेशा जैसा दिखता है ना, उसकी वजह से रियली बहुत ही इसमें आपको एक अलग टाइप की फीलिंग आती है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हलवा। बट एक और बात बताएं कि अगर आप इसे खीर के तौर पे खाना चाहते हैं तो अभी अगर स्टॉप किया तो ये खीर हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसे खीर के तौर पे खाना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा नहीं सुखाइए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे उतार लीजिए, और इसे आप खीर के तौर पे भी खा सकते हैं। लेकिन आज हम लोग आपको बता रहे हैं हलवा, तो डेफिनेटली जो इसमें दूध है वो सूखेगा, और जब दूध सूखता है तो उसमें एक सौंधापन भी आता है। वो आपको खीर में वो नहीं मिलेगा, जो सौंधापन है वो आपको खीर में नहीं मिलेगा। वो सौंधापन चाहिए तो आपको हलवा बनाना ही होगा। और क्या होता है, जैसे जैसे आपको दूध का वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे आपको थोड़ा चलाने में मेहनत होगा, क्योंकि क्या होता है साइड में ये सटने लगता है। साइड में देख रहे हैं ये सट रहा है, इसे आप निकाल दीजिए। और बाद में अभी देखिए, अब इसको और थोड़ा सा इन्होंने स्लो किया, क्योंकि अभी क्या है कि क्योंकि ऊपर उड़ता है। हाँ, ऊपर उड़ता है, ऊपर आता है, उड़ता नहीं है, आता है। चलिए ठीक है, मुझे लगा कि शायद उड़ने भी लगे, लेकिन उड़ता नहीं है, आता है। तो ऊपर नहीं आए इसके लिए भी स्लो कर दिए हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि आप अगर स्लो आंच पे पकाएंगे तो आपको सौंधापन और ज़्यादा आएगा। और दूसरा क्या है कि आपको उतना चलाने की ज़रूरत नहीं, पास में रहेंगे तो आपको चलाना ज़्यादा पड़ेगा। और अभी इस स्टेज में आप फास्ट करके अपना टाइम जो है वो आप घटा सकते हैं। स्वाद में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आएगा, जो कंसिस्टेंसी है इसकी वैसी की वैसी ही रहेगी, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन उतना फास्ट चलाना भी आसान नहीं होता है। समझिए अराउंड 22 मिनट के आसपास इसमें लगा होगा, 20-22 मिनट लगा होगा। और आप देखिए ऑलमोस्ट रेडी है।
हलवा जैसा। अगर आप चाहें तो इसे और आप सुखा भी सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, अभी एक वीडियो फुटेज छूट गया, हम लोगों ने इसमें पीसी हुई इलायची मिलाई थी, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो ऑलरेडी इसमें इलायची हम लोग मिला चुके हैं। एंड आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये हलवा रेडी है। हम लोग ऐसे ही खाते हैं। आपको और सुखाना और सुखाइए, और सुखाएंगे तो क्या आपको सौंधापन और ज़्यादा आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो हलवा वो रेडी हो चुका है। हम लोगों ने स्टोव को ऑफ कर दिया है, उसे बाउल में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और हम लोग अपने खाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने बहुत कुछ साज सज्जा नहीं किया है। एक प्लेन स्टील का बाउल है, उसमें हमने कढ़ाई से इसे ट्रांसफ़र किया। और आप देखेंगे तो आपको रेशा रेशा जो है अभी दिख रहा होगा। और ड्राई फ्रूट जो है, पहले हम लोगों ने एक पोर्शन जो है आपने देखा था कि भून के इसमें जो भुना हुआ था वो डाल दिया था, उसका एक पोर्शन हम लोगों ने बचा के रख लिया था। वो जो पोर्शन है, अच्छा ये देखिए, ये मालूम है, ये जो चीज़ है ना, खाने का मज़ा इसी को आता है। कोई भी हो सबसे पहले यही खाना चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मावा, मसाला, घी सब इसी के अंदर रहता है। ये देख कितने प्रेम से निकाल गई है ये। और अब जो है इसके ऊपर से हम लोगों ने जो पहले मावा, नॉट मावा, क्या ड्राई फ्रूट्स जो है बचाया था, वो पूरा भी इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद में अच्छी बात ये है कि आप इसे ठंडा गरम जैसे चाहें आप वैसे खा सकते हैं। आपको ठंडे में इसका फ्लेवर अलग रहेगा, स्वाद अलग रहेगा, और गरम में खाएंगे उसमें भी इसका फ्लेवर, इसका स्वाद अलग रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये कुछ एक अलग अटेम्प्ट है। आप लोगों को अच्छा लगे तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।